कहते हैं जवानी में माता पिता तो बुढ़ापे में यानी कि जीवन के अंतिम दौर में बीवी साथ निभाती है। आपकी स्क्रीन पर चल रही इस तस्वीर को जरा ध्यान से देख लीजिए। उम्र 75 को लगने को है, घुटनों में जान नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आप भी सोच रहे होंगे कि पुलिस कितनी निर्दयी है जो 75 साल के एक बुजुर्ग को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इनको देखकर आपको दया आ रही होगी, लेकिन इनकी करतूतों के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इन पर आरोप है कि इन्होंने अपनी बीवी को फावड़े से मार मार कर मौत के घाट उतार दिया है। इसके बाद उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर वहां से फरार हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के अभनपुर में पति पत्नी के रिश्ते को तार तार करने वाला ये मामला जब सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानगी तब हुई जब हत्या की वजह सामने आई। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके बाद एक 75 साल के आदमी ने अपनी 72 साल की बीवी को मौत के घाट उतार दिया? आखिर क्या थी वो वजह जिसकी वजह से इस बुजुर्ग को इतना गुस्सा आया कि इसने अपनी 72 साल की बीवी को मार डाला? क्राइम तक के जरिए आपको विस्तार से इस खबर के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पूनम शुक्ला और आप देख रहे हैं क्राइम तक। बुधवार यानी कि 27 मई 2024 छत्तीसगढ़ के सतनपारा के गांव वाले अपने घर में रेवती बंजारे आधी रात को सो रही थी। तभी उनके पास उनके पति पहुंचे और उन्होंने शारीरिक संबंध बनाने की बात कही। उम्र के इस पड़ाव पर रेवती हमेशा बीमार रहती थी, नींद भी मुश्किल से ही आती थी। जैसे ही उनकी आंख लगी तो पति उनके पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन रेवती पति को अनसुना करके सो गई थी, जिसके बाद पति को काफी गुस्सा आया। इसके बाद वो लगातार रेवती से कहने लगे कि वो शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन बीवी ने इनकार कर दिया। इसके बाद जो रेवती के पति थे उन्होंने अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। इसके बाद बीवी ने गुस्से में आकर पति को थप्पड़ जड़ दिया। बीवी के इस थप्पड़ की वजह से पति गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसने आव देखा न ताव, पास में रखे फावड़े से बीवी को मारना शुरू कर दिया। इस पति ने अपनी बीवी को तब तक मारा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। जब उसे ध्यान आया कि उसकी बीवी अब मर चुकी है, तब उसे वो लहूलुहान हालत में खून से लथपथ वहीं पर छोड़कर तड़के ही घर से फरार हो गया। काफी देर तक रेवती की लाश ऐसे ही पड़ी रही। इसके बाद आसपास के लोगों को थोड़ा शक हुआ, जिसके बाद वो रेवती के घर पहुंचे। वहां पर उन्होंने रेवती की खून से सनी लाश देखी। इसके बाद फौरन उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस भी इस बात की जब सूचना मिली तो फौरन वो मौका वारदात पर पहुंचे और FIR दर्ज कर ली और जो रेवती के पति थे उनकी तलाश में जुट गई। पुलिस ने घर की काफी तलाशी ली, लेकिन आसपास कुछ भी वैसा निशान नहीं मिला जिससे शक हो कि घर में लूटपाट हुई है और किसी ने रेवती को मार दिया है। जिसके बाद पुलिस को ये यकीन हो गया कि रेवती के पति ने ही उसे मारा है और वो उसे मौत के घाट उतार कर वहां से फरार हो चुका है। कुछ घंटों की तलाश के बाद ही पुलिस ने रेवती के पति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद काफी पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान रेवती के पति ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पूछताछ के दौरान 75 साल के इस बुजुर्ग ने यह कबूल किया कि बुधवार को उसने अपनी बीवी से शारीरिक संबंध बनाने की बात कही, लेकिन बीवी ने इनकार कर दिया। साथ ही उसने थप्पड़ भी जड़ दिए। इसी बात से वो काफी नाराज हो गया और गुस्से में आकर उसने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया। एक 75 साल का बुजुर्ग अपनी हवस में इतना अंधा हो गया कि उसने अपनी बीवी को ही मार डाला। उसने ये भी नहीं देखा कि उसकी बीवी बीमार थी। इसके बाद पुलिस ने इस आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किए और इसे जेल भेज दिया। छत्तीसगढ़ का ये मामला अपने आप में काफी सुर्खियां बटोर रहा है। पुलिस भी इस मामले के सामने आने के बाद काफी हैरान है और काफी तत्परता से जांच में जुट गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे इस मामले में अगर कोई अपडेट सामने आएगा तो हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।